बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है आज का ये लेसन। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट। साइंस मजमून में हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू होगा। जनरल साइंस छठी जमात के लिए हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 10, कुव्वत और कुव्वत की किस्में। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। इस चैप्टर का हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में सिर्फ आधा हिस्सा ही हम इस सबक का पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को सबक समझने से पहले क्या हासिल होगा, सबक खत्म करने के बाद आपके आमोजिश के माहासिल क्या होंगे, तो वो जान लेंगे। सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सको कुव्वत किसे कहते हैं। व्हाट इज फोर्स? कुव्वत की ज़रूरत क्यों और कब होती है? कुव्वत की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? अज़लाती कुव्वत, मेकानिकी कुव्वत और शकली कुव्वत किसे कहते हैं और इनकी मिसालें कौन कौन सी हैं? हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब देने के इंशाअल्लाह आप काबिल हो जाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अपने तमाम कामों को रोक कर अच्छे से वीडियो देखेंगे और जो सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करोगे। बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको इन तमाम तस्वीर का मुशाहिदा करना है और कुछ सवालों के जवाब देना है। पहली तस्वीर में देखिए बच्चों कि एक लड़का जो है वो चप्पू चला रहा है ना। नदी में बैठा हुआ नाव के अंदर चप्पू चला रहा है। अगर चप्पू ना चलाया जाए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? बोलो, अगर बच्चा ऐसा ही बैठा रहे बगैर चप्पू को हरकत किए हुए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में यहाँ जिसे उंगली की मदद से प्रेस किया जा रहा है। जब हम उसे दबाएंगे तो स्पंज दब जाएगा और जब हम कुव्वत लगाना बंद कर देंगे तो स्पंज वापस अपनी हालत पर आ जाएगा। इसी तरीके से किसी वजनदार शय, लोहे की चीज को हम उठाने के लिए अपने दोनों हाथों की दोनों बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर में देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, बैलगाड़ी को खींचने के लिए यहाँ कौन कुव्वत लगा रहा है? ये दो बैल हैं जो बैलगाड़ी को खींचने का काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों, आप लोग ये खेल खेले होंगे कि जो बेकार टायर होता है उसे लकड़ी की मदद से ढकेल ढकेल कर चलाया जाता है। इसमें बहुत मज़ा भी आती है ना। तो आपको बताना है कि क्या लकड़ी से ढकेले बगैर ये टायर आगे बढ़ेगा? अगर ये लड़का ढकेलना बंद कर दे तो टायर खुद से आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, बल्कि थोड़ी दूर जाएगा और वो गिर जाएगा, है ना। इसी तरीके से फुटबॉल खेलते वक्त गेंद में हरकत किस वजह से पैदा हो रही है? ये लड़का जो है वो फुटबॉल खेल रहा है तो गेंद जो है वो हरकत कर रही है, तो इस हरकत की वजह क्या है? ये वजह है कि बच्चा उसे किक मार रहा है, उसे अपने पैरों से मार रहा है, यानी कि वो कुव्वत लगा रहा है जिसकी वजह से गेंद की समत और हालत में तब्दीली आ रही है, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो इन तमाम तस्वीर के मुशाहिदे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने किसी भी शय की हालत को बदलने, उसकी जगह की तब्दीली के लिए, उसे ढकेलने के लिए, खींचने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। हमने उस शय पर ताकत लगानी होती है। तो बच्चों, आज का हमारा सबक यही है, कुव्वत और कुव्वत की किस्में,
फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ कुव्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी में हम रोज़ाना कई काम करते हैं। इन कामों को अंजाम देने के लिए हमें जिस्म पर ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। हम रोज़ाना बहुत सारे काम अंजाम देते हैं हमारे घर में, है ना? क्या क्या काम अंजाम देते हैं? खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू देते हैं, बर्तन धोते हैं, किसी तरीके से लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना? खेलते हैं मुख्तलिफ किस्म के खेल, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। तो ये जो तमाम रोज़ाना के काम हैं, इन कामों को अंजाम देने के लिए हमें हमारे जिस्म पर ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से कोई भी गैर जानदार शय, ऐसी शय जिसमें जान नहीं होती, जो बेजान होती है, वो खुद से हरकत नहीं कर सकती, है ना? जैसे कि कुर्सी, टेबल, चेयर, इसी तरीके से पंखा वगैरह है। जो भी बेजान शय है वो अपनी जगह खुद से बदल नहीं सकती, उसमें खुद से हरकत नहीं होती। शय की जगह बदलने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। कोई भी शय जो हरकत की हालत में है, जो मोशन में है, जो हरकत कर रही है, तो उस हरकत की समत बदलने और दोबारा साकिन हालत में लाने के लिए भी हमें कुव्वत की ज़रूरत होती है। जैसे साइकिल का टायर है, साइकिल चल रही है तो टायर भी हरकत करता रहेगा, है ना? अब अगर हमें साइकिल को रोकना है तो हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने की जो ताकत है वो भी कुव्वत, यानी कि साइकिल को रोकने के लिए भी हमने किसका इस्तेमाल किया? कुव्वत का, फोर्स का इस्तेमाल किया। हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जिस वजह से साइकिल रुक गई। तो बच्चों, शय को किसी भी तरह खींचने और ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को कुव्वत कहते हैं। आपको याद रखना है कि कुव्वत किसे कहते हैं। किसी भी शय की को खींचने के लिए, ढकेलने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए, हालत में तब्दीली लाने के लिए जो ताकत लगाई जाती है, उसी ताकत को हम कहेंगे फोर्स। क्या कहेंगे? फोर्स। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से शय की हालत में तब्दीली लाने के लिए, शक्ल में तब्दीली लाने के लिए भी फोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, कुव्वत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देखने वाले हैं कि कोई भी शय बजाते खुद जगह नहीं बदलती। शय को हटाने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। मुतहर्रिक शय की समत बदलने और उसे साकिन करने के लिए भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है। अब बताना है आप लोगों को, ये एक स्प्रिंग लेकर अगर उसे ताना जाए, है ना, तो उसे क्या क्या तब्दीली आएगी? स्प्रिंग जो कि बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई हमें मिलती है, जैसे कि हम जब पेन इस्तेमाल करते हैं, पेन के अंदर भी रिफिल पे लपटी हुई एक बारीक तारों की स्प्रिंग होती है ना? तो अगर हम उसे स्प्रिंग को दोनों हाथों से ताकत लगाकर तानेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग की हालत, यानी कि उसकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी। पहली शक्ल बदल जाएगी और उसे तानने के बाद वो नई शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसी तरीके से लोहे की शय गर्म करके सुर्ख होने पर लोहार उस पर हथौड़ा मारे तो क्या होता है? बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीर में बताया गया है, एक लोहार है जो किसी लोहे की शय को इंतहाई गर्म करके सुर्ख करता है, और उसके ऊपर जब वो हथौड़ा मारेगा तो क्या होगा? ये जो सुर्ख लोहा है वो हथौड़ा मारने की वजह से चपटा हो जाता है, फैल जाता है, उसकी असल शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है। तो शक्ल की, किसी शय की शक्ल बदलने के लिए भी कुव्वत की ज़रूरत होती है। जब भी हमें किसी शय की शक्ल बदलना है, उसका शेप बदलना है, तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है, कुव्वत की ज़रूरत होती है। आप लोगों को ये याद रखना है कि कुव्वत की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम देखेंगे बच्चों कुव्वत की किस्में। कुव्वत की देखिए यहाँ पर 7 किस्में बताई गई हैं। पहली है ओज़िलाती की कुव्वत, जिसे कहेंगे मस्क्यूलर फोर्स। मेकानिकी कुव्वत, मैकेनिकल फोर्स। शकली कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स। बर्क सुकूनी कुव्वत, स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बर्क सुकूनी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रगड़ की कुवत, फिर क्या कहेंगे उससे हम? फ्रिक्शनल फोर्स। मकनातीसी कुवत, मैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट है मजमूई कुवत यानी कि कंबाइंड फोर्स। तो इतनी किस्मों के बारे में हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम सिर्फ 3 कुव्वतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बकिया कुव्वतों के बारे में हम इससे अगले सेशन में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों, आज के इस सबक में हम 3 किस्में देखने वाले हैं कुव्वत की। पहली है उज़लाती कुव्वत, मस्क्यूलर फोर्स। दूसरी है मेकानिकी कुव्वत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। तीसरी है शकली कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके हम तमाम कुव्वतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उज़लाती कुव्वत, देखिए यहाँ पे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी कुव्वत होगी। मस्क्यूलर फोर्स, जो मसल्स के जरिए कुव्वत अप्लाई की जाती है उसे हम कहेंगे मस्क्यूलर फोर्स। उज़लाती कुव्वत, उज़लात की मदद से किसी काम को जब हम अंजाम देते हैं, किसी काम को अंजाम देने के लिए हम हमारे उज़्व का इस्तेमाल करते हैं, उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाएगी उज़लाती कुव्वत। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में बहुत सारी मिसालें बताई गई है। जैसे इस तस्वीर में देखिए बच्चे जो है वो रस्सा खींच का खेल खेल रहे हैं। तो ये रस्सा खींचने का जो खेल है उसमें दोनों बच्चे जो है वो अपने उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से टेस्ट यूर स्ट्रेंथ, ये जब आप मॉल वगैरह जाएंगे, गेम जोन में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ये गेम खेलने मिलेगा, जहाँ पर एक बड़ा सा हैमर होता है जिसे एक बम्पर पर मारने से हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है। हमने कितनी कुव्वत से इस बम्पर पर हैमर से मारा है, उस कुव्वत को यहाँ पर नंबरिंग के जरिए बताया जाता है। तो इसके अंदर भी हम हमारी उज़लाती कुव्वत का यानी मस्क्यूलर फोर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बच्चों, जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो जो वज़न डंबल उठाते हैं, है ना, डंबल उठाकर एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स बनाने के लिए, ट्राइसेप्स बनाने के लिए। तो ये जो है जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो डंबल उठाकर अपनी उज़लाती कुव्वत को बढ़ाते हैं, अपनी उज़लात की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तो ये भी उज़लाती कुव्वत की एक मिसाल है। इसी तरीके से आप लोगों ने जब एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह से सफ़र किए होंगे, गांव वगैरह जाने का मौका आपको मिला होगा, तो आप लोग ने देखे होंगे स्टेशनों पर कुली होते हैं जो कि दूसरों के सामान को उठाकर जहाँ पर भी उन्हें पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। ट्रेन में रखना होता है तो वो ट्रेन में रखते हैं, उसके एवज उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कुली होता है ये भी सामान उठाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? अपनी उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो तमाम काम अंजाम दिए जा रहे हैं ये उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करके अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो तस्वीर में, आखिरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, एक सब्जी वाला है जो ठेला लेकर चल रहा है। अब ये ठेला गाड़ी को चलाने के लिए भी ये सब्जी वाला क्या करेगा? अपनी उज़लाती कुव्वत की मदद से ठेला जो है वो खींचता और ढकेलता है। तो इन तमाम मिसालों से आपको समझ में आया होगा कि हम जो भी काम अंजाम देते हैं, किसी चीज़ को उठाना, खींचना, मारना, तो ये हम हमारी उज़लाती कुव्वत की वजह से अंजाम दे पाते हैं। मस्क्यूलर फोर्स की वजह से हम ये अंजाम देते हैं। हम हमारे जिस्म की हड्डियों और उज़लात की हरकत का इस्तेमाल करते हैं, तो उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। आइए गौर करें। बच्चों, आप लोगों को बताना है
कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करके कौन से काम अंजाम देते हैं? बोलो। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना डे टू डे लाइफ में अपनी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके आप कौन से काम अंजाम देते हो? आप जो है घर में वज़न उठाते हो, स्कूल का बैग पीठ पर लाद के स्कूल आते हो, साइकिल चलाते हो, क्रिकेट खेलते हो, है ना? जो भी आपका गेम है, फुटबॉल खेलते हो, मैदानी खेल खेलते हो, वर्जिश करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन में उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग अब आपसे क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि जो भी आप काम अंजाम दे रहे हो उसमें आपने कौन सी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया है। दूसरी क़ुव्वत हम पढ़ेंगे मैकेनिकी क़ुव्वत, मैकेनिकल फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों इसे? मैकेनिकल फोर्स। अब देखिए आप लोगों के सामने कुछ सादा मशीनों की तस्वीर दिखाई दे रही हैं। हम कुछ काम अंजाम देने के लिए सादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अ, डो उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो कुएं से पानी निकालने के लिए ये बच्चा जो है वो ये रस्सी को खींचेगा, तो जो ये काम अंजाम दिया जा रहा है ये एक सादा मशीन के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरीके से दीवार में कील ठोकने के लिए हम हथौड़े का या हैमर का इस्तेमाल करते हैं। किसी शय को निशाना लगाकर मारने के लिए हम गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हम कई किस्म की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम सादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी हम ऐसी मशीनें इस्तेमाल करते हैं जो बिजली और ईंधन से चलती हैं। जैसे बिजली और ईंधन से चलने वाली मशीन है हमारे रोज़मर्रा घर में क्या हो दिखाई देता है हमें, मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं हम, सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर मिक्सर में हम कौन सी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर में मैकेनिकल फोर्स इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पर बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी से ये मिक्सर को चलाते हैं। इसी तरीके से वो जो टेलरिंग मशीन होती है वो हम अपने उज़लाती क़ुव्वत की मदद से भी उसको चला सकते हैं। अगर उसमें पैडल लगा होगा तो हम हमारे उज़लात का इस्तेमाल करेंगे, पैरों की मदद से उसके पैडल को चलाएंगे, है ना? और अभी तो क्या हो गया है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और इसी तरीके से जो ट्रैक्टर है उसमें फ्यूल का, ईंधन का, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा कई किस्म के काम करने के लिए मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मशीनें चलाने के लिए उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, कुछ मशीनें बिजली और ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं, है ना? पिछले ज़माने में चक्की को हाथों से घुमाया जाता था। आप लोग ने सुने होंगे अपनी दादी नानी वगैरह से, आटा पीसने के लिए हाथ की चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्या हो गया, ये उज़लाती तवानाई का इस्तेमाल है। लेकिन अब हम आटा पीसने के लिए क्या करते हैं, चक्की लेकर जाते हैं आटा को, जहाँ पर बर्क़ी से चलने वाली चक्की होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और हमें मिनटों में आटा जो है वो चक्की से पीस कर मिल जाता है। ठीक है? इसी तरीके से मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मशीनों के ज़रिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको हमें मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। जैसे हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, वाटर पंप होता है, तो ये तमाम मशीनों के ज़रिए हम क़ुव्वत लगाकर हमारा काम अंजाम देते हैं। तो इस क़ुव्वत को हम कहेंगे मैकेनिकी क़ुव्वत। आप लोगों को याद रखना है, मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। अब तीसरी क़ुव्वत हम पढ़ने वाले हैं शकली क़ुव्वत। शकली क़ुव्वत जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। शकली क़ुव्वत देखिए आप लोग ने
पंजुम जमात में भी पढ़ चुके हो कि शकली कुव्वत क्या होती है। अभी आप लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों होता है। एक बच्चा जो है वो बॉल को अपने हाथों से मारता है, बॉल कुछ समय तक हवा में ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये शकली कुव्वत की वजह से होता है। जमीन जो है वो हर शय को अपनी जानिब खींचती है। इसी तरीके से देखिए, अगर हम बॉल को ज़मीन पर बाउंस करते हैं तो वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो ऊपर ही क्यों नहीं रहता? क्योंकि ज़मीन जो है वो तमाम चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है और ज़मीन जिस कुव्वत से चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है उसे ही हम शकली कुव्वत कहते हैं। दरख्त के फल टूट कर जमीन पर क्यों गिरते हैं? आप लोग बता सकते हो कि दरख्त का फल जो है जब वो टूट जाता है पककर तो वो जमीन पर ही क्यों गिरता है? एन एप्पल फॉलिंग डाउन द ट्री टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़मीन की कशिश असर करती है, ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है। इस वजह से दरख्त के फल जो है वो टूटकर ज़मीन पर ही गिरते हैं। जमीन जिस कुव्वत से चीजों को अपनी तरफ खींचती है इसे शकली कुव्वत कहते हैं। तो ये तारीफ है शकली कुव्वत की। आपको याद रखना है कि जमीन जो है वो जिस कुव्वत से चीजों को अपनी जानिब खींचती है उसे हम शकली कुव्वत कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर एक साइंसदां का फोटो बताया जा रहा है। ये साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन। लोग ने सुना होगा न्यूटन के नाम के साइंसदां के बारे में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन की कशिश से शक्ल को दरियाफ्त करने का कारनामा अंजाम दिया है। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सदी में कशिश शक्ल को दरियाफ्त किया है। जमीन की शकली कुव्वत हमेशा ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ समत अमल करती है। इन्होंने साबित किया है सर आइजैक न्यूटन ने कि जमीन की शकली कुव्वत हमेशा ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ समत अमल करती है। एक मर्तबा सर आइजैक न्यूटन जो है वो बाग में, गार्डन में बैठे हुए थे एक फलदार दरख्त के नीचे, कुछ सोच रहे थे। तो क्या होता है, फल जो है वो गिरता है और उनके सर से आकर टकराता है। तो इस बात से वो सोचने लगे, उन्होंने बहुत कयास किया, सोचा कि ये फल जो है वो दरख्त से टूटकर जमीन की जानिब ही क्यों गिरता है। और उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा कि जो जमीन है वो बहुत बड़ी खींचने की सलाहियत रखती है। जमीन के अंदर शकली कुव्वत है जिसकी वजह से वो तमाम चीजों को अपनी जानिब खींचती है। इन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि ज़मीन की शकली कुव्वत हमेशा ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ समत अमल करती है, इसलिए ऊपर फेंकी गए शय की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है और आखिर में वो सिफर हो जाती है। देखिए, हम कभी भी बॉल वगैरह को जब ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो ऊपर एक हद तक जाते हैं और फिर वो वापस से नीचे आना, बॉल शुरू होता है और नीचे आते हुए उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है ना। तो ऊपर फेंकी गई शय की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है और आखिर में वो सिफर हो जाती है। तब शय मजीद ऊपर ना जाकर नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते वक्त उसकी रफ्तार में शकली कुव्वत की वजह से मुसलसल इजाफा होता है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को इस नजरिए के बारे में? ये नजरिया सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सदी में पेश किया है कशिश शक्ल के बारे में। तो अब आप लोगों को उजलाती कुव्वत और मेकानिकी कुव्वत के दरमियान फ़र्क बताना है। तो आपकी स्क्रीन पर इन दो कुव्वतों के बीच में क्या फ़र्क है वो बताया गया है। उजलाती कुव्वत का पहला फ़र्क है, उजलात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उजलाती कुव्वत कहते हैं। मशीनों के ज़रिए लगाई गई कुव्वत को मेकानिकी कुव्वत कहते हैं। उजलाती कुव्वत जारी रखने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मशीनों की मेकानिकी कुव्वत जारी रखने के लिए बिजली या ईंधन की ज़रूरत होती है।
उज़लाती क़ुव्वत महदूद होती है। देखिए हम बहुत सारे काम करके थक जाते हैं और हमें थोड़ा रुकना पड़ता है किसी और काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन मैकेनिकी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा किया जा सकता है। मशीनों के ज़रिए काम किया जाता है, इसलिए मैकेनिकी क़ुव्वत जो है वो ज़्यादा देर तक अंजाम दी जा सकती है। इसके ज़रिए जो काम अंजाम दिया जाता है उसमें इज़ाफ़ा किया जा सकता है। घर काम के सवालात बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पहला सवाल है, क़ुव्वत का इस्तेमाल करके क्या-क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल, उज़लाती क़ुव्वत से चलने वाली मशीनें कौन-कौन सी हैं? आपको यहाँ पे बताना है कि हम हमारे उज़लात की मदद से कौन सी मशीनें चलाते हैं। तीसरा सवाल है, मैकेनिकी क़ुव्वत की मिसाल देकर अपने अल्फाज में वज़ाहत कीजिए। मैकेनिकी क़ुव्वत किसे कहते हैं, उसकी मिसाल दीजिए और उसकी वज़ाहत आपको अपने अल्फाज में करना है। थैंक यू बच्चों। इस सबक का अगला हिस्सा हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए।